जो हमारे प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनके संबंध में लगातार चौकसी बरती जा रही है। प्रवासी कामगारों को सर्वप्रथम शेल्टर होम पर लाया जा रहा है और वहां उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और रैंडम स्तर पर वहां पर फिर लोगों के सैंपल लेकर के पूल टेस्टिंग के द्वारा RT-PCR से भी टेस्ट करवाया जा रहा है और लक्षण रहित होने पर उन्हें 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की है, जिनको बड़ी मजबूती से इस बात को सुनिश्चित करना है कि जिन प्रवासी कामगारों को या अन्य प्रवासियों को जिन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है उन्हें प्रत्येक दशा में उस क्वारंटाइन का पालन करवाया जाए और संक्रमण को रोकने के लिए जो कम्युनिटी सर्वेलेंस की स्ट्रैटेजी हमने राज्य में बनवाई है, ये इस समय बहुत ही मजबूती से अगर काम करती है तो प्रदेश के जनता को इसका बहुत बड़ा व्यापक लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में कल सभी जिलाधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया था और उन्होंने जो कम्युनिटी सर्वेलेंस का मॉडल है उत्तर प्रदेश का, उसको बहुत ही मजबूती से लागू करवाने का निर्देश दिया है। जो भी प्रवासी कामगार होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी आशा वर्कर्स के द्वारा लगातार प्राप्त की जा रही है। जो उनके द्वारा सर्वेक्षण घर घर का किया जाता है, जिन घरों पर भी फ्लायर लगा होता है कि ये होम क्वारंटाइन में है, उनके संबंध में सूचना एकत्र कर फिर हमारे पोर्टल पर डाला जाता है। अभी तक आशा वर्कर्स के द्वारा 3,72,000 से ज़्यादा प्रवासी कामगारों का, उनके स्वास्थ्य का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें हमें 414 लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें कोई न कोई लक्षण है, सांस लेने की तकलीफ़ है या उनको इन्फ्लुएंजा के जैसे लक्षण हैं। उन सबों की सैम्पलिंग करके उनके टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग में जो परिणाम आएगा उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हमारा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 है और जिन भी व्यक्तियों को ऐसा लगे कि उनमें इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, बुखार और खांसी, सूखी खांसी और साथ में सांस लेने में तकलीफ़, उनको चाहिए कि तत्काल वो हमारे हेल्पलाइन पर संपर्क करें और जो जिला चिकित्सालय है या नज़दीकी सरकारी चिकित्सालय में जाकर सलाह प्राप्त करें, अपनी जांच करवाएं और जांच करवा के यदि संक्रमण पाया जाता है तो अपनी चिकित्सा करवाएं। संक्रमण के जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की गई है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि यह एक संक्रामक रोग है जो किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, पुरुष को हो सकता है, स्त्री को हो सकता है, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति को हो सकता है। इसमें किसी प्रकार के अपने मन में हीनता लाने की आवश्यकता नहीं है और समाज के सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि ऐसे लोग जिन्हें ये बीमारी हुई हो उनके प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना की आवश्यकता नहीं है। जैसे अन्य मामलों में लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, वो भी संक्रामक होता है, जो फ्लू होता है कॉमन, वो भी संक्रामक होता है, उसी प्रकार का ये भी एक फ्लू है और उसमें किसी भी प्रकार का ये सोचना कि ये इस व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, वो तो ठीक है। संक्रमण में और भी संक्रामक बीमारियों हम दूर रहते हैं, लेकिन उसके प्रति मन में कोई भी दुर्भावना लाना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हमें उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अगर हमको ऐसे में किसी में ऐसा लक्षण दिखाई पड़ता है तो तत्काल हम जिला प्रशासन को सूचित करें ताकि उनकी जांच हो सके और उनकी चिकित्सा हो सके। समय से जिन लोगों की भी चिकित्सा, जांच और चिकित्सा होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से उपचारित होकर अपने घर वापस लौट आते हैं और अधिक से अधिक इसमें 2 सप्ताह का समय लगता है और आप उपचारित हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही आपको लक्षण लगें तत्काल आगे आइए, सरकार आपके लिए मुफ्त चिकित्सा की और जांच की व्यवस्था करेगी। और एक बार फिर से मैं ये अनुरोध करूं कि इसकी न तो अभी कोई विशेष कोई दवा है, न ही कोई वैक्सीन है। लक्षणों के आधार पर इसका उपचार होता है, इसलिए सावधान रहकर इस संक्रामक बीमारी से बचाव करना ही सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है।
साबुन और पानी से अपने हाथ को बार बार धोते रहें। अपने जब भी सार्वजनिक स्थल में जाएं तो अपने मुंह और नाक को फेस कवर से, मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से ढकें, ढक कर रखें। जब आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो लोगों से दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, किडनी की बीमारी है, इन लोगों से बिल्कुल दूर रहें ताकि इन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न होने पावे। जो लोग भी बुजुर्ग हैं या जिन्हें कोई पहले से बीमारी है, उनको संक्रमण होने पर उनमें बहुत जल्दी ये देखा जाता है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है। बाकी लोग, अधिकांश लोग बिना किसी लक्षण के ही वो 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। इसलिए हम इनसे दूर रहें। अगर प्रवासी कामगार जो हमारे आए हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो हम रैंडम लेवल पर हम सैंपलिंग करवा रहे हैं उसमें काफ़ी प्रतिशत में संक्रमण की बात सामने आ रही है और इसीलिए हमारे जो संक्रमण की संख्या भी है वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रवासी कामगार लौट रहे हैं वो अगर अपने घर में लक्षण रहित भी हैं, होम क्वारंटाइन में भी हैं, तो भी अपने घर के सदस्यों से दूरी बना के रखेंगे ताकि उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या और जो कमज़ोर लोग हैं उनको किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। बच्चों से दूर रहें, बच्चों को संक्रमण ना हो। तो अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे तो इस संक्रमण से हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी जो व्यवस्था है, त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है, उसके अंतर्गत बेड की, डॉक्टर्स की, दवाओं की, उपकरणों की, सबकी हमने पर्याप्त व्यवस्था की हुई है और सारी व्यवस्था निःशुल्क है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है। सावधान रह कर के जो बचाव के साधन हैं उनको अपनाते हुए हमें इससे अपना बचाव करना है और हमें इस संक्रमण को अपने परिवार से और समाज से दूर रखना है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो अन्य बातें सब बताएंगे। आज टीम 11 की बैठक मुख्यमंत्री जी ने 10 बजे सुबह ही ली है। मुख्यमंत्री जी दिन प्रतिदिन जो है हर चीज़, एक एक बॉर्डर की व्यवस्था पर, एक एक जनपद की व्यवस्था पर, हर विभाग की व्यवस्था पर और जहां भी किसी भी स्थान पर अगर कैसी कोई कठिनाई उनके संज्ञान में लाई जाती है तो वो सुबह ही टीम 11 पर सीनियर ऑफिसर से बात करके, फील्ड के ऑफिसर से बात करके उस समस्या का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही हमें ये कहा कि जो भी बॉर्डर्स पर भीड़ जो आई है, जो भारी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों से आए हैं, जो भारी संख्या में लोग विभिन्न वाहनों से आए हैं, जो बड़ी संख्या में लोग पैदल चल के आए हैं, जो बड़ी संख्या में लोग साइकिल से भी चल के आए हैं, हर हालत में उनको बॉर्डर पर व्यवस्थित रूप से संवाद बनाकर, संवेदना दिखाकर, हर हालत में उनको भोजन की व्यवस्था कर कर, पानी पीने की व्यवस्था करके, उनको बसों को बैठाकर, जो भी साधन मिले उन पर बैठाकर, और अब उन्होंने आदेश ये दिया है कि झांसी से ट्रेन में बैठाकर, मथुरा से ट्रेन में बैठाकर, गाजियाबाद से ट्रेन में बैठाकर, आगरा से ट्रेन में बैठाकर, प्रयागराज से भी ट्रेन में बैठाकर, मेरठ और सहारनपुर क्षेत्र में भी ट्रेन में से बैठाकर, उन्होंने ये भी आदेश किया है कि नोएडा से भी ट्रेन में बैठाकर, साथ साथ जो है कहीं भी झांसी के अलावा महोबा में भी अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ ट्रेन की व्यवस्था की जाए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जहाँ तक संभव हो कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी, किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने में, किसी भी जनपद में, वो या तो ट्रेन से चले या बस से चले या सुरक्षित वाहन से अवश्य चले। मुझे बताने में खुशी है, ये उत्तर प्रदेश है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ के सभी अधिकारी, सभी पुलिस के अधिकारी, सभी फील्ड के अधिकारी, सभी प्रशासनिक विभाग के अधिकारी, सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के
सीएमओ के और उनके अधीन सभी अधिकारी, सभी अन्य विभागों के अधिकारी हैं कि कल 15 लाख लोग यूपी में आए थे। एक दिन में पहली बार रिकॉर्ड स्थापित हुआ है कि लगभग 1.5 लाख से लोग ज़्यादा आए हैं। 16.5 लाख से ज़्यादा श्रमिक, कामगार और अन्य व्यक्ति जो है प्रदेश में आए हैं। कल हम लोगों ने कम से कम 87 ट्रेनों को रिसीव किया है। कल के बाद आज सुबह अगर हम जोड़ें, पहली बार उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक ट्रेनों में जो है श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन है उसमें लोग प्रदेश में आए हैं। 522 ट्रेन अभी दिन में लगभग 2 बजे तक यहाँ प्रदेश में आ चुकी हैं। 522 ट्रेन में 6,65,369 लोग आज लगभग 2 बजे दिन में आ चुके हैं। आज में 87 ट्रेन फिर से हमारे प्रदेश में आ रही हैं। मैं ये कहूँगा कि जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, सब पूरी संख्या अगर जोड़ी जाए, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम ट्रेन चल रही हैं। हम रेल विभाग के अधिकारियों का उत्तर प्रदेश की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो सहयोग रेलवे से हमें मिल रहा है, जरूर हमारे प्रदेश की ओर से हम उनका विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। हम ये भी कहना चाहेंगे कि रेल विभाग और हमारे प्रदेश के सभी अधिकारी इतना एक सिनर्जी के साथ, इतने ज़्यादा समन्वय के साथ जो कार्य कर रहे हैं, ये तभी संभव हुआ है कि एक दिन में 1 लाख से अधिक लोग ट्रेन से हमारे प्रदेश में आए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में निरंतर ट्रेनों से लाने की व्यवस्था बढ़ाई गई है। हमारे प्रदेश में आज जहाँ 522 ट्रेन आई है, अगर गोरखपुर ले लें जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, गोरखपुर ले लें तो गोरखपुर इटसेल्फ में 79 ट्रेन में 92,298 लोग आ चुके हैं। एक जनपद में 92,000 लोग लिए गए हैं। पूरे देश में अगर देखा जाए, कुछ ऐसे प्रदेश होंगे जहां 1 लाख आदमी ही आगे और पीछे जा चुका होगा। एक जनपद ने हमारे जो है पूरे प्रदेश में कुछ प्रदेशों के बराबर जो है श्रमिक और रोजगार करने वाले लोगों को लिया है। गोरखपुर में आज की तारीख में 3 अलग अलग जगहों पर लोगों को उतारा जा रहा है। लखनऊ जैसा जनपद ले 45 ट्रेनों को लिया गया है। लगभग 55,000 लोगों को लखनऊ में लिया गया है। वाराणसी देखें, 27 ट्रेन वाराणसी में ली गई हैं। उन्नाव जैसे जिले में, जो हमारा एक छोटा जिला है, हमारे मंडल का जो है मुख्य जिले से हटकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उन्नाव जैसे जिले में भी 20 ट्रेनें ली गई हैं। और साथ ही साथ कुछ अन्य जनपद ले लें, आजमगढ़ जैसे जनपद में 15 ट्रेनें ली गई हैं। तो ये एक रिकॉर्ड आज स्थापित हुआ है, जो 500 से अधिक 522 ट्रेन हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं। और हम आपको बताकर खुशी इस बात की भी है कि लगभग 250 ट्रेनों की और परमिशन हम लोगों ने दी है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज गुजरात से लगभग हमारे पास 250 ट्रेन केवल गुजरात से आई हैं और गुजरात प्रदेश से 3,35,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। महाराष्ट्र से हम लोगों ने हमारे प्रदेश में 121 ट्रेन यानी 1.5 लाख लोग आ चुके हैं। हमारी अब आह्वान है, मुख्यमंत्री जी ने आज अपील की है, मुख्यमंत्री जी ने पुनः कहा है, महाराष्ट्र राज्य से हम लोगों ने आज अनुरोध किया है, वहाँ किसी भी कारण से, चूंकि ट्रेन इतनी संख्या में आ रही है, मुंबई शहर से आ रही हैं, पुणे से आ रही हैं, नासिक से आ रही हैं, अन्य शहरों से आ रही हैं, कोल्हापुर से आ रही हैं, शोलापुर से आ रही हैं, अन्य शहरों से जो है महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से जो आने वाले लोग हैं, चूँकि वहाँ ट्रेनें इतनी अधिक संख्या में लगाई गई हैं, कृपया किसी भी असुरक्षित वाहन से यहाँ न आए, आप सुरक्षित रूप से ट्रेनों से आएँ, ये आह्वान और अपील है। मुख्यमंत्री जी पुनः आज इस बात पर बल दिया है
कि लोग असुरक्षित वाहनों से अन्य प्रदेशों से ना आए। पंजाब प्रदेश से अब 91 ट्रेनों से अधिक आ चुके हैं लोग। 1 लाख से अधिक पंजाब से जो है उत्तर प्रदेश लोग आ चुके हैं। कुछ लोग पैदल चल के भी पंजाब से आए हैं हरियाणा होकर हमारे बॉर्डर तक। हम लोग फिर अपील करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी फिर ये कहना चाहेंगे लोग पैदल न चले। पंजाब से कल ट्रेन के अलावा बस से भी लाने की व्यवस्था की अनुमति दी गई है। तो हर हालत में हर व्यवस्था के अनुरूप हमने पंजाब के अधिकारियों से, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि वहाँ से लोग पैदल ना आए। हरियाणा से और राजस्थान से प्रतिदिन 150 से 200 बसें प्रतिदिन लोग जो है राजस्थान के लिए हाथरस से, हरियाणा के लिए बुलंदशहर के माध्यम से बसें आ रही हैं। वहाँ पर भी लोग कोशिश करें कि वो बसों से ही आएँ। राजस्थान से ट्रेन से भी व्यवस्था कर दी गई है। लगभग 5 से 8 ट्रेन राजस्थान से भी उत्तर प्रदेश के लिए चल रही है, वहाँ से भी लोग पैदल ना चलें। दिल्ली से कल ट्रेनें पहली बार हमारे प्रदेश में आई हैं और दिल्ली प्रदेश के लिए अब उनके प्रस्ताव पर 11 ट्रेन दिल्ली से प्रतिदिन चलेंगी उत्तर प्रदेश के लिए विभिन्न स्थानों पर। दिल्ली से भी हमारा जो भी वहाँ पर हमारे श्रमिक, हमारे कामगार, हमारे लोग हैं, हमारे जहाँ भी किसी भी रूप में जो है लोग आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी का अनुरोध है, अपील है, उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि दिल्ली से भी कोई पैदल ना आए, असुरक्षित वाहन से ना आए, जिससे कि हमारे प्रदेश में व्यवस्था के अनुरूप लोग आ सकें। हमारे प्रदेश में हर व्यक्ति को सम्मान मिले, हमारे प्रदेश में हर व्यक्ति को भोजन पानी मिले, हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो, हर व्यक्ति का डेटा कैप्चर करके स्किलिंग कैप्चर हो, हर व्यक्ति को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए और घर पर पहुंचाकर होम क्वारंटाइन कराया जाए। इसका आज पुनः टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे प्रदेश में जो ट्रेनें आ चुकी हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब के अलावा कर्नाटक से, राजस्थान से, तेलंगाना से, केरल से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गोवा से और छत्तीसगढ़ से भी पहली ट्रेन हमारे प्रदेश में आ चुकी है। और शीघ्र ही त्रिपुरा, आसाम और उड़ीसा में भी जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कृषि विभाग के अधिकारियों को आज ये भी निर्देश दिया है कि प्रदेश के अंदर जो गेहूं क्रय केंद्र है उनको निरीक्षण करें, किसानों की उपज की खरीद में कहीं कोई दिक्कत ना हो। कोटे की दुकानों पर भी निरीक्षण करने का खाद्य विभाग के अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है। उन्होंने आदेश ये भी दिया है कि जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर हैं, जो हमारे कम्युनिटी किचन हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था हो। हमारे अधिकारी खुद जाएं, खुद संवेदना से जो है निरीक्षण करें, खाने और भोजन का खुद चेक करें, खुद जो है वहाँ पर जो भोजन जहाँ बनता है खुद जाकर देखें। ऐसा जो है अपना सहयोग दे, ऐसा अपना मार्गदर्शन दे कि लगे कि वो एक परिवार, बड़े परिवार के रूप में है। हर व्यक्ति को जो है अपनाने के लिए, हर व्यक्ति का साथ देने के लिए हमारे अधिकारी रहें और आगे बढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कहा, चूँकि कई ऐसे श्रमिक और कामगार आ रहे हैं जहां उनमें पूल टेस्टिंग जहां की जा रही है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आया है। सभी ऐसे लोगों का उपचार करने के लिए, सभी ऐसे लोगों के जो पेशेंट्स हैं उनकी व्यवस्था करने का भी उन्होंने निरंतर बल दिया है। एक एक व्यक्ति को कोविड अस्पतालों में डालकर उनको जो है वहाँ पर व्यवस्थित रूप से उनका ट्रीटमेंट करके एक तरह से कर लीजिए हाई क्वालिटी का जो ट्रीटमेंट होता है, पहले स्टेज पर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था, पहले स्टेज पर ही जो है वेंटिलेटर की व्यवस्था, पहले स्टेज पर ही वरिष्ठ मेडिकल टीम्स की व्यवस्था करके उन्होंने आदेश दिया है। 1 लाख बेड स्थापित करने के लिए आज प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जो है कार्य योजना जो बनाई है, मुख्यमंत्री जी से अप्रूव कराई है। अगले 3 दिन में वो 1 लाख बेड हमारे प्रदेश में बना लेंगे,
जिससे जहां ये अभी 16.5 लाख से अधिक जो कामगार और श्रमिक बाहर से आए हैं, इनको जहां भी कहीं भी इन्फेक्शन पाया जाता है, पूल टेस्टिंग के माध्यम से अगर इनका इन्फेक्शन के आधार पर चिन्हांकन होता है, तुरंत इनको मेडिकल क्वारंटाइन में लेकर, तुरंत इनको मेडिकल व्यवस्था देकर इनको आगे बढ़ाने की कार्रवाई, इनकी जो है उपचार की कार्रवाई का उन्होंने आदेश दिया है। जो टेस्टिंग की व्यवस्था है, पूल टेस्टिंग की व्यवस्था प्रदेश ने पहली बार शुरू की है। आज संभवतः 6,000 से अधिक टेस्ट, 6,500 से अधिक टेस्ट जो है हमारे प्रदेश में किए हैं। आपने ध्यान किया होगा, कहाँ एक दिन में 200 टेस्ट हुआ करते थे, अब हम 6,500 टेस्ट पर हैं। और शीघ्र ही जो लक्ष्य प्रदेश का था, मुख्यमंत्री जी ने जो सबके लिए दिया था, अन्य अन्य संस्थाओं से 6,500 पहुंचकर इसको अब 10,000 किया जाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं तो इनके जो है मेडिकल टेस्टिंग का विशेष उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए आदेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज के विभिन्न चरणों में जो माननीय वित्त मंत्री जी केंद्र सरकार ने आदेश दिया है, उसका भी आज समीक्षा की। उन्होंने आज आदेश दिया कि जैसे ही पैकेज घोषित किया था वित्त मंत्री जी ने, अगले दिन एमएसएमई के जो है बेनिफिशियरीज को लाभ दिया गया। 2,002 करोड़ रुपया अगले ही दिन जो है एमएसएमई सेक्टर में बांटा गया। उन्होंने प्रमुख सचिव पंचायती राज को कहा है, 2 दिन पहले जो वित्त मंत्री जी ने रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए पैकेज घोषित किया है, उसका लाभ अगले 3 से 4 दिन में अगले बुधवार तक करने के लिए, एक बड़े आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है और उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मैं पुनः आज इस बात पर बल देना चाहूँगा कि विभिन्न प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, भारी मात्रा में ट्रेन दी जा रही है। जो प्रदेश हमसे अनुमति चाह रहा है उसको हम व्यवस्था कर रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां ट्रेनों के लिए धनराशि भी हमारा प्रदेश दे रहा है। 6 करोड़ रुपए की धनराशि रेलवे डिपार्टमेंट को कल तक हमने भुगतान कर दी है। 20 करोड़ की धनराशि कल सोमवार को रेल विभाग को और दे देंगे। रेल विभाग हमारे प्रदेश में रेल चलाए। रेल विभाग मेम्यू ट्रेन जो है 200 से 300 किलोमीटर के विदिन ट्रेन चलाए, ऐसा हमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड से भी अनुमति मांगी है। और हमें निश्चित विश्वास है कि रेल विभाग हमारे गाजियाबाद से लेकर बरेली तक, गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद तक, कानपुर से लेकर प्रयागराज तक, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक, जो शॉर्टर डिस्टेंस हैं उनमें भी अगर हमको ट्रेन की व्यवस्था कर देंगे तो हर हालत में हमारे प्रदेश में जो बसों की आवश्यकता है उसको हम संभाल कर उसका भी उपयोग करेंगे, जिससे पैदल चलने वाले जहां भी लोग होंगे उनको बस देकर उनको घर तक पहुंचा सके। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कल ये भी आदेश दिया है कि प्रदेश के जहां भी जो भी प्राइवेट वाहन हैं, स्कूल के वाहन हैं, उनको जो निर्धारित दर है उस पर प्रत्येक दशा में जिला मजिस्ट्रेट और जिले के सभी अधिकारी अधिकृत करें, जिससे हर श्रमिक और कामगार को हम लोग व्यवस्थित रूप से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सके। एक एक जनपद में लक्ष्य उन्होंने दिया है कि 200 से अधिक निजी वाहन भी अधिकृत कर लिए जाएं। वो हमारा धनराशि है वो राजस्व विभाग का मद उन्होंने आवंटित कराया है और राजस्व विभाग की धनराशि से इन वाहनों का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी सूरत में, किसी भी जनपद में, किसी भी डीएम को किसी धनराशि की आवश्यकता नहीं होगी, सभी पर्याप्त धनराशि मिलेगी, ये भी आदेश दिया है। तो जहां एक और ट्रेन की व्यवस्था है अन्य प्रदेशों से लाने के लिए, दूसरी ओर प्रदेश के अंदर ट्रेन की व्यवस्था चलाए जाने के लिए है। ट्रेन के साथ साथ अपने प्रदेश में मेम्यू चलाने की व्यवस्था है। चौथा, लगभग 10,000 से ज़्यादा रोडवेज के बसेस की चलाने की व्यवस्था है। पांचवा, प्राइवेट बसें और प्राइवेट जो वाहन है उनको भी अधिकृत चलाने की जो व्यवस्था की गई है। साथ साथ कर हर किसी भी मोड से आगे लोगों को लाने और ले जाने की व्यवस्था की गई है। तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई है कि हमारे प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षित उसके घर तक, होम क्वारंटाइन तक न पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने आज इस टीम 11 की बैठक में पुनः
ये आदेश दिया है कि आज शाम को भी इसकी वो समीक्षा करेंगे। प्रत्येक बॉर्डर के जनपद के जिलाधिकारी से कल उन्होंने वीसी में उन्होंने बात की, कल उन्होंने झांसी के जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों से बात की, महोबा के जिलाधिकारी पुलिस के अधिकारियों से बात की, प्रयागराज के लोगों से बात की, इसके अलावा मथुरा और आगरा के अधिकारियों से बात की, गाजियाबाद और नोएडा के अधिकारियों से बात की, सहारनपुर के अधिकारियों से बात की, वाराणसी और चंदौली के अधिकारियों से बात की। तो हर सूरत में पूरी नज़र वो रख रहे हैं। पूरा उनका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति सुरक्षित जाए, स्वस्थ जाए, चेकिंग हो, भोजन की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, लोगों का सहयोग लिया जाए। बुंदेलखंड क्षेत्र में उन्होंने एक आदेश ये भी किया है कि बड़े बड़े टैंकर जो बॉर्डर के जनपद हैं, बॉर्डर पर बड़े बड़े टैंकर भी लगाए जाएं, कोई भी आदमी प्यासा ना जाए, भूखा ना रहे, ये निर्देश दिया गया है।